सतगुरु बार बार याद दिलाता है कि भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण उसमें है। दुनिया के पदार्थों की होड़ में लग के इस कीमती जीवन को बर्बाद ना करो। नशे विषय विकारों में पड़ के तुम अपने जीवन को, जो थोड़ा समय है, ज़्यादा नहीं है, देखने में लगता है खुश होते हैं, जन्म होने के बाद खुशियाँ मनाते हैं, अब 2 साल का हो गया, 5 का हो गया, 10 का, 20, 50 का हो गया, लेकिन वो उम्र जो घटती जाती है वो बढ़ती नहीं है। खुशी नहीं, उसमें पछतावा करना चाहिए कि जो किसी की पूंजी घटती है तो खुश थोड़ा होता है उसको देख के। लेकिन ये भी इंसान को एक भूल लगी है, ये उम्र के साथ जो बढ़ती जाती है खुश होता है, लेकिन पता कब चलता है जब चौथे पड़ में चला जाता है। फिर इसको जो बात संत इसको जवान उम्र में बताते हैं कि कोई साथी सहाय नहीं है तुम्हारा, और जब वास्तविकता सामने आती है उस उम्र में कोई साथी नहीं होता। किसी को बोल अच्छा नहीं लगता, किसी को तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं लगता, शक्ल बिगड़ जाती है। किसी को तुम्हारा उठना बैठना अच्छा नहीं लगता, कितनी अच्छी किसी को सलाह दे लो, कोई अच्छी बुजुर्ग आदमी से कोई बात करना पसंद करता है, उसको कह देंगे तुम्हें पता नहीं है, बैठो, अच्छा अपना काम कर लो, हम अपने आप संभाल लेंगे। टाइम पर उसको कुछ, जब उसको याद आती हो कि मैंने तो अपना जीवन इन लोगों के पीछे यूं ही बर्बाद कर दिया कि मेरा साथी कोई नहीं। इसलिए सतगुरु को सच्चा साथी यूं मानते, उनका उपदेश और उनका दिया हुआ ज्ञान सर्व हर काल में साथ रहता है। जब भी एकांत में जाते हो तुम्हें और कुछ याद नहीं हो, या जब कोई भी तुम्हारे दिमाग में या तुम्हारे हालात कुछ अच्छे ना हो, उस वक्त में भी एकांत में बैठ के थोड़ा अगर चिंतन करोगे, तुम्हें गुरु की कही हुई वाणी उपदेश याद आ जाएगा। संतों का कहा हुआ किसी शब्द के माध्यम से किसी उपदेश की याद जब आओगी तो आपको यकीन और तसल्ली हो जाएगा और आप उस आफत से बाहर निकल। उस वक्त में भी गुरु सहाय है, उनकी वाणी सहाय है, इसलिए गुरु की महिमा बार बार गाई गई है और किसी ने इनकार नहीं किया गुरु की बात की सहायता की। एक भी अगर धर्म ग्रंथ या इतिहास का कोई एक पन्ना भी बता दो, एक लफ्ज भी किसी ने ये कहा हो कि गुरु होना गलत है, ये गुरु शिष्य की सहायता नहीं करता। अब जो दुनियादारी के लोग गुरु की महिमा नहीं जानते, उनके तो पता क्या गुरु क्या है। जिनको संसार की वस्तुओं की चाहत है, उन लोगों को क्या पता गुरु की क्या कीमत है। उनको इस कीमत का पता नहीं लगेगा। जिसके दिल में विरह का बाण लग जाएगा न, जो अपने घर जाना चाहता है, जो जीव को मुक्त कराना चाहता है, जो इस दुनिया के आवन जान के चक्कर से छूट जाना चाहता है, वो गुरु की वाणी को पकड़ता और समझता है। हर इंसान की समझ में आने वाली बात नहीं है ये दुनियादारी के लोग जिनकी मन, सुरत और ध्यान, तीनों चीज दुनियादारी की चीजों में जिन्हें लगा रखा है, तो गुरु की वाणी तो उनको निक्की फिक्की और नीरस लगेगी। उसमें कोई रस आनंद थोड़ा आता है। 2 मिनट नहीं बैठ पाता नुगरा आदमी। जो गुरु भक्त होगा, प्रेमी होगा, बिरही होगा, जिसको लगन है सच्चे नाम से, वो तो उसके हृदय के कपाट खुले रहेंगे, आंख खुली रहेंगी, एक एक लफ्ज को सुनेगा, देखेगा। वो तो उसके तो ऐसा है जिस प्रकार से हृदय के बंद दरवाजे खुलते चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गुरु अज्ञान का नाश करता है। प्रकाश जहाँ होता है सब चीज नजर आने लगती है। जिसके हृदय में प्रकाश हो गया, ज्ञान हो गया, समझ आ गई, जिसका विवेक जग गया, उसको भेद आएगा इस चीज का। हर इंसान के मन में संदेह पैदा हो जाएगा। सच्ची लगन का जब लगन लग जाती है तो वो नहीं देखता, ना घर देखता, ना परिवार देखता है, ना वो अपने जाति को देखता है। जिसको ज्ञान मिल गया उसके लिए गुरु सर्वस्व है। गुरु अगर झूठी भी कहता है, क्यों सब संतों ने कह दी
कि गुरु अगर तुम्हें झूठा साचा जैसा भी, चाहे जाहिर में हमें लगता है कि इससे हमारा नुकसान होगा, और वो गुरु का वचन जब मान लेता है तो बाद में देखता है कि वाकई में ये तेरे लिए बड़ा हितकारी था। अब इस बात पर गौर करोगे तो फिर आपके सामने बात आ जाएगी कि गुरु की वाणी निष्पक्ष है, निस्वार्थ है, वो तुम्हारे ही हित के लिए है। अगर जिसमें जिसका हित होता है उसकी वाणी में तर्क वितर्क हो जाता है, फर्क आता है। उसकी वाणी क्योंकि वो पक्षपात पूर्ण होती है, एक का पक्ष करती है तो दूसरे को उसमें नुकसान देती है, वो एक क्योंकि पक्ष हो गया। लेकिन गुरु जब किसी को उपदेश करता है, शिक्षा देता है, उसमें पक्ष नहीं करता। तो कोई भी चीज अगर प्रेम में आके तो कुछ भी बोलोगे ना वो सत्य हो जाएगी। प्रेम ये नहीं कहूँगा, प्रेम बहुत बड़ी चीज है, भक्ति का रूप प्रेम है। प्रेम के बिना भक्ति नहीं होती, प्रेम के बिना भक्ति नहीं होती है, ये तो बात सत्य थी। लेकिन तूने भी जो लिखा उसमें गलत सही तूने नहीं देखा, प्रेम के बारे में लिखा, उस प्रेम में जो बात जुड़ती चली गई उसमें नहीं देखा गया कि मैं जो लिखने लग रहा हूं उसमें क्या है, वो भी प्रेम है। प्रेम में एक छोटा बच्चा प्रेम करता है अपने माँ बाप से, उनका नाम वो लेना भी नहीं जानता, किसी चीज वस्तु का नाम नहीं लेना जानता, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने खुद लिखा है प्रेम के बारे में, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बलबल जात, बचन प्यारे गुरु के ऐसे जस माता सुतोतरी बात, उठत बैठत सोवत जागत गुरु की वा बिसर नहीं जात, ऐसी लगन गुरु संग जाकी सो गुरमुख परमार्थ बात, ऐसी लगन नहीं है जाकी सो सब पाखंड की बात में आ जाते हैं, उनकी सच्ची बात नहीं है। तो प्रेमियों के लिए कि प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेम भक्ति का रूप है, उसमें वो नहीं देखता। मीरा जी को जहर दिया, पता था जहर है, कह के देते हैं, धोखा नहीं था, कहते हैं कि धोखा हो नहीं, बता दिया था जहर है। लेकिन जिसने अपने दिल में जो बैठा रखा था वो जहर उस पर क्या असर करेगा? असर कब करता है हमारे ऊपर? जब हम दिल में रहते, जो दिल में था ही नहीं, जिसने दिल के अपना सब कुछ ही निकाल के उनके इष्ट के चरणों में भेज दिया, उसको क्या असर करेगी वो चीज? इसीलिए भक्तों को, महापुरुषों को, संतों को लोगों ने बुरे से बुरा कहा, बुरी आलोचनाएं हुई, कितनी प्रताड़ना दुख दिए गए, लेकिन वो हंसते रहे, टालते रहे, कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं जवाब दिया? उसके दो कारण है। नंबर एक तो अज्ञानी है, वो अज्ञान मानते इसका अज्ञान है। दूसरी बात है कि ये उसका कर्म है, कर्म जो भी करेगा, कर्म बोलने से करने से उसी वह कर्म फल बन जाता है।